अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद एहसन आपके साथ मौजूद हूँ अपना प्रोग्राम वज़ाहत ऑन द रोड लेकर। हम इस वक्त मौजूद हैं 5 स्टार निमको के ऊपर। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके रेट क्या हैं, समोसों के, जलेबी के, वॉट एवर जो भी चीज़ें रमज़ान के अंदर यूज़ हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके रेट लेकर फिर आपको इससे अपडेट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, समोसा जो हम बेच रहे हैं वो है 15 रुपये का आलू का, कीमे का भी 15 का है, रोल 20 रुपये का, जलेबी 80 रुपये पाव। अच्छा, 15 रुपये का आप समोसा बेच रहे हैं, सरकारी रेट भी जो है उसके 15 रुपये सेलिंग है, सही है। तो आपका कहने का मतलब ये आप बिल्कुल सरकार के हिसाब से दे रहे हैं, आपने यहाँ पे कभी 15 से ऊपर रेट पे नहीं बेचा समोसा? नहीं बेचा। और बाकी जलेबी वगैरह वो बताए? जलेबी 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। सर ये जानना चाहूँगा यहाँ पे रेट के आप मुतमईन हैं जो समोसे वगैरह यहाँ पे बिक रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। क्या समोसा कितने रुपए का है? मैंने पूछा नहीं है, लेकिन ये इनके रेट सही होते हैं। सर ने अभी पूछा नहीं है, लेकिन उनको आइडिया है कि इनके रेट सही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सर इतना बेखबर होना सही है माजरत के साथ? सर अल्लाह ताला दे रहा है, ऐसी खर्च कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। चले जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब साफ़ सुथराई के, महंगाई के हवाले से? महंगाई जितनी भी हो, लेकिन इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। सही। जितनी भी महंगाई हो, लेकिन इमरान खान को नहीं जाना। एक दिन आएगा कि कम होगी। यानी आप इस चीज़ पे उम्मीद रखते हैं, ज़ाहिर है एक ना एक दिन ये मामलात सुधरेंगे, सेट होंगे? सही। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए, या जो भी मुतालबात हैं उस हवाले से? सब गलत है भाई, सब गलत है। इमरान खान हमें पता है कि वो ईमानदार है। सही। ईमानदार ऑनेस्ट है इमरान खान, बाकी सब डाकू चोर हैं। हालांकि उसकी काबीना भी होगी, लेकिन हमें यकीन है इमरान खान से, तो वो कुछ ना कुछ। इमरान खान पे पूरा भरोसा है। चलें आए, कुछ और लोग देखते हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो उनसे भी बात करते हैं, अगर उनसे बात हो सकेगी तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये समोसे वगैरह आप यहाँ से ख़रीदते हैं? हाँ, यहाँ पे क्या हिसाब दे रहे हैं समोसा? ये समोसा माशाल्लाह अच्छे रेट पे देते हैं, मुनासिब है हमारे। क्या रेट है एक समोसे के? एक समोसे के दे रहे हैं 15 रुपये। 15 रुपये। इससे पहले इन्होंने कभी महंगा नहीं बेचा? नहीं, ये बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी। अच्छा, श्योर है ये बात पक्की ना? हाँ बिल्कुल। बाकी महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और चीज़ों से भी आप सेटिस्फाई हैं इनकी? हाँ, यहाँ के लिहाज से सेटिस्फाइड हैं। बाकी और इलाकों में समोसा 25 का मिल रहा है, 28 का मिल रहा है, 45 का मिल रहा है। 45 रुपये? हाँ जी भाई, कसरे कहाँ पे सर? जाएँ, दिल पसंद पे जाएँ, आप समोसा देखें, अल्लाह माफ़ करे आप। अच्छा, तो वहाँ पे क्या रेट है? आपने ख़रीदा होगा यकीनन। 28 रुपये, 35 रुपये। कसरे शीरी पे? कसरे शीरी, दिल पसंद, और ये अल्लाह भला करे, और भी बहुत सारे स्वीट्स हैं यहाँ से। अच्छा, तो महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है कि मतलब महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, रमज़ान का महीना, चाहे बेकरी आइटम हो या कोई गोश्त का हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, सब पे? देखें आप, इतना महंगा हो गया। 800 रुपये किलो बगैर हड्डी का गोश्त हो गया, चिकन हो गया 500 रुपये का। आप बताएं आप कहाँ जाए गरीब आदमी, रोज़े रखे या ये चीज़ें ख़रीदे या खाने पीने का सामान ख़रीदे? और इसके हवाले से आपके इफ्तारी के सामान के हवाले से क्या? इफ्तारी तो बहुत महंगी हो गई, अल्लाह माफ़ करे। केला लेने जाएँ, केला मिल रहा है 60 रुपये दर्जन, और अजीब व गरीब केला, ना उसमें रस है ना जायका है। अच्छा, ये वाले से मैं पूछ रहा हूँ सर। वो जगह ही नहीं पता, हम भी जैसे पाकिस्तान में, वो हमें जगह ही नहीं पता कहाँ पे मिल रहे हैं 8 रुपए के और कहाँ पे मिल रहे हैं 10 रुपए। हमें ये पता है कि यहाँ पे 15 रुपए का है। सही। वो हाँ, जगह बस हमें ये नहीं कि पता। अपने घर के हाँ, पास से। हाँ, लिस्ट आती है, कहाँ पे आती है पता ही नहीं चलती। लिस्ट है, इनकी जिम्मेदारी है लाना। हाँ, तो कहाँ पे ये 8 रुपए का है भाई, हमने सुना है खाली। जैसे मतलब एक बात, टीवी में अगर सुनते हैं। सर कभी आपने पूछा इनसे कि लिस्ट वगैरह आपके पास मौजूद है, रमज़ान आ रहा है, हमें क्या पता है ये इतने का है, इतने का फिक्स है ये? हाँ, ये पूरे इतने साल की, इसकी पूरे ये साल है। इतने का ही है, तो फिर इतने का ही है, कभी बढ़ाते नहीं है ये लोग। मतलब कभी आवाम में से भी देखें, जिम्मेदारी हर किसी की होती है, माजरत के साथ आपस की बात है, हर किसी की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लिस्ट के बारे में पूछ भी लें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अमूमन लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, पूछते नहीं हैं कि रमज़ान आने वाले हैं तो चलो यही पूछ लें कि भाई आपके पास कोई नई लिस्ट आई। अब आप कह रहे हैं पूरे साल ही उसी रेट पे दे रहे हैं। हो सकता है ये 10 रुपये का समोसा इन्होंने पूरे साल का एक निकाल लिया जायचा कि 15 का ही दूंगा, ना बढ़ाऊंगा तो बदनाम होऊंगा, और उससे ज़्यादा ये कि 15 में पूरे साल भी कमा रहे हैं। असल में ये मोहल्ले की दुकानें, ऊपर से यहाँ के मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सब कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब हमें पता है कि 20 रुपये के ऊपर से महंगा आ रहा है, सही, तो ये 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा के ही देंगे। समझते हैं ये कितनी मतलब चीज़ों के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऐसी चीज़ है, खुला नहीं रख सकते इसको, या ऐसी जगह नहीं रख सकते, तो इसको सही जगह रखना चाहिए ना? जी जी। अभी मैं दिखा सकता हूँ, ज़रा मेरा कैमरा थोड़ा सा आपको शो करेगा। देखें रोल बने हैं सर, और रोल जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन पे रखे हुए हैं, और ये देखें यहाँ पे ये आपको मीटर्स नज़र आ रहे हैं बिजली के, चूँकि बहुत ख़तरनाक है, और उसके साथ ये गैस का चूल्हा। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदाज़ा आपको भी बहुत है, ये बात मैंने आपको कह दी है। अब हमको खुद उन तक पहुँचे। देखें भाई ने जो है वो सुनने के बाद बच्चे को दे दिया फ़ौरन उठाने के लिए।
लेकिन ये ज़रा सा सर ऊपर रख के जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें अगर डस्ट आती है, बाइकें जाती हैं। तो वहाँ डब्बे रख लिया करो, वहाँ डब्बे के ऊपर रख लिया करो, ये ठीक है। क्या ये इम्प्लीमेंट मैं समझूँ इतना ही है जब तक हम मौजूद हैं, या आपके अपने दिल से है ये? ये एक आधे घंटे के लिए होता है यहाँ के सिर्फ जो रश होता है ना, इसलिए चूल्हा इधर लगाना पड़ता है, बाकी सारा उधर। क्योंकि देखिए बिजली का मीटर है, बहुत ख़तरनाक है। ये चूल्हा जल रहा है नीचे, वो दूर है सर पूरे। नहीं वो सही है, पूरी दुनिया का एक ही कानून है, बिजली कहीं भी हो, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो होती नहीं है, वो एक ही बिजली होती है। तो उसके अंदर पूरी दुनिया का कानून है, जहाँ पे ये लगा हुआ होता है उसके पास गाड़ी नहीं खड़ी करो, उसके पास नहीं खड़े हो। और चूल्हा लगाने के बाद आप उसकी हीट अप अगर आप चेक करेंगे ना, 6 फीट दूर है सर आपकी हाइट की तरह 6 फीट दूर है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह नाश्ता हाउस। तो अब इनसे भी जानते हैं ये क्या रेट पे दे रहे हैं और क्या इनकी चीज़ों का मयार है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर। आपकी समोसा क्या रेट है आपका आलू का? समोसा 15 रुपये का, और रोल? रोल 20 रुपये का, बड़ा रोल है। बड़ा रोल है 20 रुपये का। समोसा कितने ग्राम है? समोसा सर 80 ग्राम का, वो 75 से 80 ग्राम। 75 से 80 ग्राम। और कचौरी के रेट क्या है? 10 रुपये की है। 10 रुपये की कचौरी। यहाँ पे आप देखें ज़रा सा, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, समोसे यहाँ पे रखे हैं, रोल वगैरह ये इन्होंने रखा हुआ है। मयार तो मुझे इनका साफ़ नज़र आ रहा है वैसे अभी, और इनसे बात करते हैं डिटेल में तो फिर पता चलेगा। और यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों से भी पहले राय ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सर चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत? सर आप यहीं से मतलब ये ख़रीदते हैं इनसे, तो ये समोसा वगैरह आप मयार से मुतमईन है किस तरह? टेस्ट में तो सही अच्छे होते हैं इसलिए आते हैं। टेस्ट के अलावा उसके मयार के हिसाब से, उसके वज़न के हिसाब से, रोल हो, जलेबी हो या कुछ भी? तो रमज़ान में थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी रखते हैं ना ये लोग, की वजह से। तो कमी के हिसाब से आपकी क्या राय है? मतलब रमज़ान का बरकत वाला महीना ऐसा है कि हम लोग अगर पाकिस्तान से बाहर भी देखें तो रमज़ान में कमी कर दी जाती है, लेकिन यहाँ उतनी महंगाई हो जाती है, तो इसके बारे में? अमेरिका में वो बताती हैं कि वहाँ पर 0.5% हो जाता है हर चीज़, देखें हाफ रेट पे बिल्कुल वहाँ पर। तो इसमें ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट माफिया इन्वॉल्व है कि जी वो अपने तरीके से सिस्टम को अपडेट कर रहा है, चला रहा है? नहीं देखिए, प्राइवेट माफिया जो है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आती है, बगैर गवर्नमेंट के थ्रू तो कोई भी नहीं आता। गवर्नमेंट को पूरा इल्म होता है हर चीज़ का। यानी आपके हिसाब से फिर गवर्नमेंट की इसमें मिस्टेक आपको नज़र आ रही है? तो बिल्कुल गवर्नमेंट की मिस्टेक है कि गवर्नमेंट ही पूरा सिस्टम सुधारे। अगर हर बंदा अपनी ड्यूटी करने लगे। हम तो बचपन से बड़े हो गए, हमने देखा है जब पहले ये होता था कि कहीं भी महंगाई होती थी, कुछ होती थी, गवर्नमेंट की रेट पड़ती थी, दुकानदार पे जुर्माना होता था, तो वो दुकानदार जो है दोबारा उसी रेट पे देते थे। अब क्या है कि 3-4 दिन 5 दिन दुकान बंद होती है, जब वो खोलता है तो और मज़ीद महंगा करता है, तो उसका मतलब क्या, वो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो वो जुर्माना देने के बावजूद भी फ़ायदेमंद है। यानी आप कहना चाह रहे हैं जुर्माना वसूल कर रहा है एक तरह से? कर रहे हैं, वो हम लोगों से कर रहे हैं वसूल। जी नाज़रीन, तो महंगाई के हवाले से जिस तरह आपको मैंने बताया था कि इतनी रमज़ान का बाबरकत महीना है और महंगाई जो है आसमानों पे पहुंची हुई है, तो उसके हवाले से कुछ लोगों से भी हम उनकी राय लेना चाहेंगे। ये एक आंटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है कि रमज़ान के महीने के अंदर जो है महंगाई इतनी ऊपर पहुँच गई है कि आम आदमी का गुजारा तो जो है वो नामुमकिन सा नज़र आता है। तो चलें इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रमज़ान का बाबरकत महीना है और आप ख़ुद जगह जगह जाके देखें तो महंगाई किस कदर बढ़ गई है, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? भाई मेरी तो राय ये है कि जैसे दूसरे मुल्कों में जो है रमज़ान आता है वहाँ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और ये अपना पाकिस्तान जो मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, तो यहाँ रमज़ान आते ही एक तो चीज़ें गायब हो जाती हैं और फिर मिलती भी हैं तो वो इतनी महंगी मिलती हैं कि ख़रीद से बाहर होती हैं। और दूसरी ये कि अभी आप देखें कि कितना जो है वो कोरोना फैला हुआ है, उसके बावजूद कोई नहीं मास्क लगा के चल रहा। आप देख लें चारों तरफ, अपने हर तरफ जो है वो बग़ैर मास्क के लोग चल रहे हैं। तो रमज़ान में तो कुछ करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि भाई देखें, आपने तो रेट दे दिया, आके देखा भी आपने, पलट के देखा, पूछा आपने आके कि किस रेट पे दिया जा रहा है। लेकिन देखें अगर कहीं पे कोई वारदात भी होती है या कोई ऐसा वाक़या होता है तो पुलिस को बताया जाता है। आवाम की भी मैं समझता हूँ ज़िम्मेदारी बनती है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगी कि आवाम की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर गवर्नमेंट हर जगह मौजूद नहीं हो सकती या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो है हर जगह रोडों पे नहीं आ सकते, हमारी अपनी भी एज अ मुस्लिम हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है अपनी ईमान को ज़िंदा रखते हुए अपनी ईमानदारी से काम करें। तो
इसके अंदर अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो आवाम को भी गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हुए हैं। क्या आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं इस हिसाब से? क्या आपको अगर लगता है कहीं बात होती है तो आप वहाँ पे कंप्लेन करें या कुछ करें इनके रेट्स के हिसाब से? इनका आम नंबर जो है वो दिया जाए ना आवाम को कि कहाँ पे कंप्लेन करनी है। हमें तो यही नहीं बताया जाता। अब जो अगर हम कंप्लेन भी कर रहे हैं तो वो हुकूमत तक तो कहाँ पहुँचती है वो। नहीं, जैसे डीसी ऑफिस है, डीसी बैठते हैं अपने ऑफिस में, इस तरह के यूसी वगैरह का पहले सिस्टम था, इस तरह के अभी भी कुछ सिस्टम है जिसके ऊपर आवाम अगर जाना चाहे तो वो जाके अपनी कंप्लेन कर सकती है। हर एक को ये अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए ना। जी बिल्कुल, यही मैं देखें, मैं तो अपना जितना फ़र्ज़ पूरा कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। आप देखें, मैंने मास्क भी लगाया हुआ है। जो महंगे फल है वो मैंने नहीं खरीदे, छोड़ दें, नहीं खरीदे। अगर हम एक दिन नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम महंगी चीज़ ना खरीदें। यानी सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह करम है। सर क्या हिसाब आपने ये जो है फ्रूट वगैरह ख़रीदा है यहाँ पे? ये तो 50 रुपए के दिए हैं, मतलब किलो। अच्छा। हाँ, और केले 100 रुपए दर्जन दे रहे हैं। 100 रुपये दर्जन, जबकि रमज़ान का देखें ये महीना है, रमज़ान में तो ये रेट ख़ुद मुनासिब होने चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से रेट बहुत कम है। मेरे पास खुद सरकारी लिस्ट मौजूद है। तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट पूछती नहीं ना इनको। ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं खड़े होके। इसका दिल जो सर ये देखें कि मतलब आवाम का कहीं ना कहीं कोई फ़र्ज़ है, कोई ड्यूटी है कि हम अगर सब मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इसके अंदर हम जिम्मेदारी डाल दें, कचरा कोई आके उठाएगा, और अगर मिल के कर लेंगे तो बेटर नहीं रहेगा सर? तो ठीक है, पर रोज़ा खोलना है, ज़रा सामान तो लेना ही है ना, तैयारी भी देनी है। तो अब सस्ता मिले महंगा मिले लेना पड़ता है। तो आपके हिसाब से इसमें मतलब गलती इन लोगों की है जो प्राइवेट माफिया से भी फ्रूट ख़रीदते हैं, जो महंगे पैसे देते हैं? क्या करें? अब ये बोलते हैं पीछे से महंगे, लेकिन सरकारी रेट उतने नहीं है। बिल्कुल, रोज़े के लिए लेना हमने तो हमें लेना पड़ता है। सरकारी रेट उतने नहीं है। ये लोग भी प्राइवेट माफिया से भी ख़रीद रहे हैं तो वो इनको बढ़ा के दे रही है, तो यहाँ पे ये और बढ़ा के दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। अब क्या करें, अब आपके उससे बाज़ वक़्त रेट कम कर देते हैं, कुछ आप चले जाएंगे फिर रेट बढ़ा देंगे। हाँ, ये डेफिनेटली नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 120 रुपये बता रहे थे, 100 रुपये दे दिया दर्जन। अच्छा। हाँ, अब तरबूज जो है ना 40 रुपये दे रहे हैं, तरबूज कम ही नहीं कर रहे। हाँ, तरबूज भी 40 रुपये किलो ही बिक रहा है हर जगह। एक तरबूज लेंगे तो 250-300 रुपये का तरबूज, समझ रहे हैं ना। तो बस हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, ज़रा ख्याल रखें, ज़रा आके चेक किया करें आके चीज़ों को। तो मतलब आप ये कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि अपनी भी ड्यूटी पूरी करें, अगर कहीं कंप्लेन हो रही है तो वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं या कोई कंप्लेन करें? कोई नहीं उठाता, आवाज़ कोई भी नहीं उठाया। गर्मी हो रही है, आप देख रहे हैं टेम्परेचर 40 चल रहा है। किसी के पास इतनी वो नहीं है कि वो जाए कंप्लेन करे, कोई सुनेगा ही नहीं वहाँ पे। आप जाएंगे कोई नहीं सुनेगा आपकी। इससे बेहतर है बस आप गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला करम करे बस। चलें, महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि मतलब केले देखें 100 रुपये दर्जन, तरबूज देखें 40 रुपये किलो। कोशिश कर रहा हूँ इसको बार्गेनिंग करने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाई ये बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये कितने कामयाब होंगे? 103 रुपये रेट लिस्ट पे है और 90 रुपये में मैं इसको दे रहा हूँ, 100 रुपये मांग रहा हूँ। क्या चीज़? केला। केला ये साइज़ है, केला ये साइज़ है जो ये मांग रहे हैं। ये 1200 रुपये की पेटी होती है सीजन में, अब इसका 6000 रुपये रेट है। ये छोटा, ये इसको ना बड़ा कहूँगा ना छोटा कहूँगा, ये है नॉर्मल साइज़। ये सीजन थोड़ा, ये सीजन नहीं होगा। ये नॉर्मल साइज़ है केले का, और ये इसके मांग रहे हैं 90 रुपये। आप देख सकते हैं 90 रुपये केले के, 90 रुपये। यही केला जो है ना वो मार्केट के अंदर अभी 2 दिन पहले खुद मैंने ख़रीदा है। ये तकरीबन मुझे 60 रुपये का दर्जन दिया है केला। अब अलग अलग मार्केटों के अलग अलग रेट हैं, उसके अंदर ज़िम्मेदारी आवाम की भी है तो हुकूमत की भी है। इसी हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा करे? डेफिनेटली सबकी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं वो सारा, तो इस हवाले से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है बहुत गलत कर रही है। कहने में सर ये कि लिस्ट अभी आपके सामने उन्होंने बताई 130, तो ये वहाँ से गवर्नमेंट लिस्ट दे रही है गलत। अब लोग कहते हैं, अब इनसे आप पूछेंगे तो यही कहेंगे लिस्ट ख़राब है। और असल में सर मेरे पास अपनी लिस्ट गवर्नमेंट की डेली अपडेट होती है फ्रूट की, वो लिस्ट मौजूद है। अभी मैं थोड़ी देर में इसकी वजाहत दूंगा नाजरीन आपको। लिस्ट मेरे पास खुद मौजूद है, उसके अंदर जो यहाँ पे 40 रुपये बिक रहा है वो 33 रुपये लिस्ट पर है सेल पे। होल सेल रेट जो वहाँ से सब्ज़ी मंडी से सरकारी हिसाब से निकल रहा है वो 30 रुपये निकल रहा है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 30 के मतलब 7-8 रुपये किलो पे बढ़ गए। तो आपने अगर एक तरबूज लिया 2.5 किलो 3 किलो का, तो आपके 25-30 रुपये वैसे ही बढ़ गए उसके ऊपर। और ये जो लिस्टों की बात करते हैं उसके अंदर बहुत ज़मीन आसमान का भी फ़र्क निकलता है। आपके पास लिस्ट मौजूद है भाई? लिस्ट वाला आता ही नहीं।
लिस्ट वाला आपके पास आता ही नहीं है, ये तो खुद जाके लेनी होती है डीसी ऑफिस से, कलेक्ट भी करनी होती है, उन्होंने कहा हुआ भी है। 10 रुपये देते हैं लिस्ट वाले को। अजीजाबाद मार्केट में खड़ा होता ना, हुसैनाबाद में 10 रुपये लेके जाता है हमारे से लिस्ट वाला। 10 रुपये लेकर जाता है आपसे? अच्छा अच्छा अच्छा। ऊपर लिखा हुआ भी होता है 10 रुपये लिस्ट के। तो 1 मिनट में आपसे बात ये पूछना चाहूँगा कि आपके लिहाज से जैसे लिस्ट के जो रेट हैं उसके अंदर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि गलत है या सही है, आप बताएं कि मतलब आपके लिहाज से गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादती कर रही है आपके साथ कि फ़्रूट आपको महंगा दे रही है तो आप ज़ाहिर है आगे महंगा सेल कर रहे हैं। असल में पता है क्या, हम लोग काम करते हैं ना, हम लोगों ने पैसे देने होते हैं, हम मजबूर हैं। ये बड़े बड़े मगरबाज बैठे हुए हैं ना, इनका रेट होता है, हमारा रेट नहीं होता, ना गवर्नमेंट का रेट। आप आगे से महंगा जब वो आपको देंगे तो आप महंगा बेचोगे, जाहिर है यही बात है ना। जब गवर्नमेंट में भी मगरमच्छ हो गए ना, ये बड़े बड़े लोगों के कारोबार हैं, गरीब लोगों का कारोबार है। कभी मंडी में किसी ने लिस्ट दी है आज तक? जब मंडी में ये दाम चल रहा है, कभी भी नहीं होगा। कंट्रोल है तो बता दें, आप खुद ही बता दें। आप लोग ठीक है, आप लोगों ने हाईलाइट तो करना होता हर चीज़ को, ये लेकिन जो लोग नहीं समझते क्या करें। बड़े बड़े मगरमच्छ, चीनी का क्या असर हुआ, कुछ ने पूछा, किसी ने असर किया इसका? लेकिन देखो इसके अंदर 2 तरह के माफिया हैं। आप कहते हो गवर्नमेंट भी शामिल है, एक मिसाल है, आपकी अपनी राय, हर इंसान की अपनी राय होती है, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट माफिया भी शामिल है। जो आप प्राइवेट से अगर गवर्नमेंट के वहाँ से लोगे तो जो चीज़ आपको 10 रुपये किलो कम में मिल रही है, जो प्राइवेट से लोगे तो वो तो बढ़ा के ही देगा आपको। एक ब्यूरोक्रेट इलेक्शन जब उस वक्त ही लड़ता है जब उसको प्राइवेट बंदा लड़ाएगा, तो वो पैसा लगाता है, वो ही इसको इस्तेमाल करता है। यही हिसाब तो होते हैं इन लोगों के। देखो ना, जंगीर तरीन क्या है, सियासत में कुछ हिस्सा है? वो तो नाअहल है। और बड़े बड़े बोलता है मेरे पास 24 मेंबर है, कैसे बोलता है? पैसा है। चलें, असम्बली की बात तो हमने कर ली, आपसे सुन भी ली, लेकिन ये है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्या करें, काम तो करना है। ये 50-50 लाख करोड़ नौकरियों की बातें करते हैं इधर आके, क्या करें? 3-3 बच्चे हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, केले ना बेचूँ और क्या करूँ इन लोगों के? 100 रुपये प्यारे भाई, क्या करूँ फिर? आप खुद ही बताएं। हर बंदा परेशान। अंकल आप कुछ हैरान से हो गए 100 रुपये सुनने के बाद, तो आप बताएं। में देख के आ रहा हूँ करीमाबाद पे। कितने करीमाबाद? 80 रुपये। आगे बढ़ा हूँ तो ये 100 रुपये, इससे आगे बढ़ूँगा तो 150 रुपये। बढ़ते रहेंगे ये, मेरे ख्याल से आप आगे ना बढ़े और क्या करें? क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ने में मुझे लग रहा है कुछ नुकसान सा हो रहा है। हाँ, क्योंकि भाई देख लो हालत क्या हो रहे हैं तुम्हारे सामने। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की हालत भी आप देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, रोज़ा भी खोलना है। कम से कम जो प्राइस कंट्रोल वाले उनको ख्याल देखना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए ना। अब वो क्या करते हैं, वो आते हैं, वो दुकान छोड़ के भाग जाते हैं। ये लोग यानी दुकान छोड़ के निकल जाते हैं ये लोग? आप चलिए दूध वाले की दुकान में, एक को पता चलेगा यार मजिस्ट्रेट आ रहा है, सब भाग जाएंगे दुकान छोड़ के। तो उसमें आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? मजिस्ट्रेट को दुकानें बंद कर देनी चाहिए? छापे पाड़ने चाहिए इनके ऊपर। ये हुकूमत 1 रुपया बढ़ा रही है, ये 5-5 रुपये 10-10 रुपये बढ़ा रहे हैं। ऐसे काम थोड़ी चलता है यार। और वैसे बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारे सामने अभी इससे पूछा 100 रुपये, तो अभी ये देखो ये केला पूछो आप कितना है दर्जन है। जब वो 100 रुपये दे रहा है तो मेरे हिसाब से ये 150 से कम तो नहीं देगा ये। आगे बढ़ते जाओ तो क्या होगा भाई, अल्लाह रहम करे, बस महंगाई बहुत बढ़ गई। चले भाई, चीज़ें तो बिल्कुल कम नहीं हुई, और आवाम ने जो कहा था उनका तो दावा मुझे बिल्कुल भी गलत ही लगता है। हुकूमत का सारा दावा है, गरीब आवाम तो वैसे ही पिस रही है। यकीन करें, जो रमज़ान से पहले खाते थे उससे भी कम खा रहे हैं। और हमारी इतनी मुश्किल हो गई है कि मेरा एक ही बेटा है, इसके साथ इसकी मुश्किलें हैं कि मैं अपना गुजारा, मेरा किराए का घर है, गुजारा करना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो आवाम से यही हुकूमत से अपील करूँगी कि कुछ सोचें आवाम की खातिर, बराए मेहरबानी हम लोगों के लिए कुछ सोचें। आपने 12,000 का कहा था, वो भी हमें नहीं मिल रहे हैं, यानी वो पैसे भी अभी तक नहीं मिल रहा है? हमें नहीं मिले। वो सिर्फ मैसेजेस तो बहुत आते हैं कि आपका 12,000 का नाम आ गया, ये आ गया। सिर्फ मैसेज ही आया है कि आपकी जांच पड़ताल हो रही है। पहली दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा आया कि आपको मिलेंगे। अब मैं 3-4 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे यही मिल रहा है कि आपके खतूत के ज़रिए आएगा, आपका SMS के ज़रिए आएगा। पता नहीं कौन से SMS हैं जो आ नहीं रहे हैं। लाएंगे, रमज़ान का बरकत वाला महीना है और महंगाई जो है उरूज पर है। देखिए, हम मुसलमान लोग हैं ना, माशिक़े रसूल हैं और सब कुछ हैं, मुँह ज़बानी है। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, ये सिस्टम डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। असल में ये कीमतें कंट्रोल करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर। मैं आपको ये व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा रहा हूँ, ये कमिश्नर कराची को मैंने किए। मैं गुलबर्ग टाउन गया हूँ,
ज़रा करीब करके दिखाएगा, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये कह रहे हैं कमिश्नर कराची को इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए हैं। यहाँ एक चीज़ बेच रहा है 40 रुपये, दूसरा बेच रहा है 120 रुपये। ये माफिया का पाकिस्तान है भाई। ये कमिश्नर वगैरह सब जो है चोर बाजारी उरूज पे। पिछले जो 10 साल 12 साल से जो डेमोक्रेसी आई पाकिस्तान में, ये डेमोक्रेसी नहीं आई, ये डाकूक्रेसी आई। इसने हर चीज़ को करप्ट कर दिया, हर आवाम को, हर डिपार्टमेंट को, हर दुकानदार को। क्या क्या बताऊं मैं आपको यार। सब्जी वाला, फ्रूट वाला, दाल चीनी वाला, आप किसी से लेने जाएं वो बोलेगा भाई ये वाला माल बिक रहा है वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ भाई आगे 60 रुपये मिल रहा है, आप 40, वो 40 दे रहे, आप 60 दे रहे हो। कहते हैं ये वाला थोड़ी है। मैंने कहा फिर बनो सलवा उतरता है जिसके पास जाओ आप। इवन अब इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ लेने जाओ ना स्विच का, वो बोलेगा ये वाला थोड़ी है उसके पास। हर एक झूठ पे, झूठ का माशरा है, कैंसर ज़दा माशरा है ये। हम लोग बाखुदा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए 100% रोज़ेदारों में से शायद कोई इक्का दुक्का रोज़ादार होगा जिसको मेरा रब रोज़ा पसंद करता होगा। बाकी लोग रोज़े भी इसलिए रख रहे हैं, एक फ़ैशन है, और लोग हमें रोज़ा खोर ना कहें। अच्छा, जो रोज़ा रख के दुकानदारी कर रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। बस वो भूखा फाका कशी करने का नाम इन्होंने रोज़ा रख लिया। फ़ैशन बन गया है भाई। पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और हम आवाम हैं ही इसी काबिल। बहुत सियाणे हैं, बाशऊर नहीं हैं, शख्सियत परस्ती और ख़ानदानों की ग़ुलामी को पसंद करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी बर्बादी है। हुकूमत से खुश हैं या नाखुश हैं? हुकूमत भाई, हुकूमत है ही नहीं ना, पूरा माफिया राज है। किससे खुश हो गए आप? एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, पूरा सिस्टम होता है, पूरा निज़ाम ये जो है कैंसर ज़दा है, करप्ट है, बोसीदा निज़ाम। 70 सालों में इस निज़ाम ने कुछ नहीं दिया आम आदमी को, कुछ नहीं दिया सिवाय धोखे, झूठ, फरेब। और हम खाना पसंद करते हैं। हमें पता है कि झूठ बोल रहा है, धोखा देगा, हम फिर उसके पीछे जाते हैं। तबाहियों की जिम्मेदार भी हम आवाम हैं। हम आवाम अपनी पावर को पहचान लें। अभी हमारा ये इलाका है, यहाँ पे तकरीबन 10 लाख की आबादी होगी। अभी हम 10 में से अगर 50,000 भी निकल आएँ, आप देखें एक कमिश्नर या वज़ीर आला सब इधर ही होंगे, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते और हम इनसे काम कराना नहीं चाहते। सही, मतलब आप कह रहे हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ, पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब है, उसमें हुकूमत भी है, प्राइवेट माफिया भी है और आवाम भी शामिल है। ऐसा ही है? ऐसा ही है भाई। आवाम भी जो है एक माफिया बन चुके हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एक आम आदमी आवाम है ना, वो कोई ना कोई काम करता है, कारोबार करता है, उसका कारोबार सब झूठ पे, फरेब पे, धोखे पे, 2 नंबरी पे। अब मैं सख्त बात करना नहीं चाहता, मीडिया पे जाएगा, बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हो ये। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं सर, आपकी आवाज़ पहुंचाना हमारा काम है और यकीनन बिल्कुल सही तरीके से हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। भाई आप सब्ज़ी मंडी में जाएं, फ्रूट मंडी में जाएं, किसी भी मंडी में, अनाज मंडी में जाएं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले होंगे, माशाल्लाह स्टोर, मक्का मदीना स्टोर, फलाना स्टोर, समझ रहे हैं, हाथ में तस्बीह होगी, आपसे झूठ माल का ऐब नहीं बताएगा और माल को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा। स्टोर किस लिए बने? इसीलिए तो बने कि अनाज वहाँ पे स्टोर करते हैं। खड़े होने के पैसे दे रहे हो आप? देते हैं, सबको देते हैं। केएमसी लेती है, डीएमसी लेती है, पुलिस वाले लेते हैं। यहाँ हमारे शरीफ भाई गाहक भी आते हैं, मारते भी हैं हमें, शरीफ लोगों को, रोज़ेदारों को बेईमान भी बोलते हैं कि रोज़ा तो रख के बेईमानी करता है इंसान। पुलिस को और डीएमसी वगैरह को कितने पैसे देते हो? सर मेरे ख्याल से 25 रुपये जाते हैं डेली के? हाँ, रोज़ के। अच्छा, केएमसी वाले आते हैं 1000 2000 तो लेते हैं, वो महीने के लेते हैं। उनका भी हक है ना रोड पे। मतलब कि जो ज़्यादा थोड़ा पैसा ऊपर दे रहे हो तो उसको डबल करके वसूल कर रहे हो, जब भी अच्छा बच रहा है। माशाल्लाह सही डबल कमा रहे हैं। अच्छा, रेट लिस्ट है आपके पास? नहीं सर, कभी भी नहीं लूँगा मैं। क्यों? पैसे जब ले रहा हूँ, लिस्ट का क्या फ़ायदा। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे मैंने एक विज़िट किया इस बाज़ार का भी, जैसे वहाँ से मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पे भी वही सूरत हाल थी। किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है, सबका यही कहना है 10 रुपये लेते हैं, रेट लिस्ट देकर जाता है बंदा, लेकिन वो बंदा उस वक्त मौजूद नहीं होता जब ऑन एयर ऑन कैमरा हम उनसे पूछते हैं कि जी आपके पास रेट लिस्ट कहाँ है, तो वो यही कहते हैं कि जी सिर्फ आज ही हमारे पास रेट लिस्ट नहीं है, अदरवाइज़ हम लोगों के पास होती है। लेकिन आपने भी देखा, मैंने जितने लोगों से बात करी, ना कोई पूछने वाला है और ना कोई रेट लिस्ट दिखाने वाला है। कुछ लोग कमिश्नर कराची से भी मायूस हैं, जिन्होंने अपना व्हाट्सअप वगैरह भी किया है, कॉलें भी करी हैं, लेकिन वो कहते हैं उस पर कोई रिस्पांस नहीं आता। और कुछ लोग जो है इस उम्मीद पे बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो है बेहतर वक्त भी आएगा।